है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती, जितने खुले में जितने शांति में डिबेट हो रही है, क्या ये डिबेट हो पाती? भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो नीचे दबे कुचले जितने हिंदुस्तान के वर्ग के लोग उनको अनाज योजना देकर हिंदुस्तान में कैसी मोहर लगा दिया है कि पूरा कोई खत्म कर दिया यहाँ पे। लेकिन इंडी गठबंधन तो कहता है कि ये भेदभाव वाली सरकार है, ये हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। अगर भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज यहाँ पे, मैं भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है वो आम जनमानस तक पहुँच रही है। सरकार थी तो ये इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू की बेटियों को सम्मान निधि नहीं देते थे, मुसलमान की बेटियों को सम्मान निधि देते थे। जब पूजा जी की अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ की लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती थी, जूती में ही कहीं नहीं निकल सकती थी। उसके अलावा कितनी भी भर्तियाँ होती थी, यादवों की ज्यादा उसमें रहती थी, उसमें एक समानता नहीं रहती थी। कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर ओबीसी का आरक्षण काट करके 4% मुस्लिमों को दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। कांग्रेस चाहती क्या है? देश में आतंकवाद बढ़ाना। कांग्रेस चाहती क्या? कांग्रेस ने अपने रिजिम में कम से कम 80 से 100 बार संविधान बदला है। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव के राज्य को बहुत अच्छा बता रहे थे और वहीं बीजेपी के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे गुंडा राज चलता है। तो इसी बात पर बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं बल्कि ऑडियंस ने इसे धो दिया है, क्योंकि ये अपने ही मन से कुछ भी बोले जा रही थी बीजेपी को नीचे दिखाने के चक्कर में। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। आप महिला हैं, देखिए आप किसी पार्टी की नेता होने से पहले देश की नागरिक और प्रयागराज में रहने वाली एक महिला है ना। आपको नहीं सुरक्षा महसूस होता है? अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गुंडाओं का जो राज है वो खत्म हो गया। आप सुरक्षा महसूस नहीं करती? बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, छात्रों का हब है। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों पाकिस्तान भाग जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान क्यों भाग जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए जरा, जनता तो आप ही ने बनाया भैया। मैं समाजवादी प्रवक्ता से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल यादव सहित यहाँ 3 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हटाए गए जो नौकरी नहीं करते। पूछना चाहता हूँ, तो जाइए, जनता है। अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती, जितने खुले में जितने शांति में डिबेट हो रही है, क्या ये डिबेट हो पाती? सबके पास फोन है, सर्च करिए। अंजू कटारिया नाम है मेरा। यहाँ कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो नीचे दबे कुचले जितने हिंदुस्तान के वर्ग के लोग उनको अनाज योजना देकर हिंदुस्तान में कैसी मोहर लगा दिया है कि पूरा कोई खत्म कर दिया यहाँ पे। लेकिन इंडी गठबंधन तो कहता है कि ये भेदभाव वाली सरकार है, ये हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। अगर भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता आज यहाँ पे, मैं भेदभाव होता तो मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है वो आम जनमानस तक पहुँच रही है। पहले महिलाएं घर में चूल्हा फूकती थी, आज उज्ज्वला योजना देख ली, आवास विकास योजना देख ली। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सब समाजवादी पार्टी को पकड़े। सरकार थी तो ये इसी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू की बेटियों को सम्मान निधि नहीं देते थे, मुसलमान की बेटियों को सम्मान निधि देते थे। लाहौर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वहाँ का नारा था, आपका जवाब मिलेगा, बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा। उस समय आप लोगों ने बिल्कुल मुसलमान की बेटियों को, मुसलमानों को वो भत्ता। जल्दी एक देखिए, बच्ची खड़ी है। मुझे पूजा जी से ये सवाल, आपको भी पूजा जी से ही पूछना है। अरे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। कांग्रेस और देखिए, एक सेकेंड, जब आप लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस और समाजवादी एक हो गए? जी जरूर मान लिया, क्योंकि गठबंधन हुआ है। सोचिए तो जरा, जब पूजा जी की अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ की लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती थी, जूती में ही कहीं नहीं निकल सकती थी। उसके अलावा कितनी भी भर्तियाँ होती थी, यादवों की ज्यादा उसमें रहती थी, उसमें एक समानता नहीं रहती थी। क्या करती बेटा? मैं अभी मीडिया स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टडीज की छात्रा हूँ। ठीक है, पूजा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास चाहिए। आपकी एज कितना है बेटा? सुनिए। आपकी उम्र कितनी है? ये बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर है कि आज एक छात्र आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आत्महत्या कर रहा है। तो 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? और बात रही महिला सुरक्षा की, मणिपुर सबको मालूम है कि मणिपुर में किस तरीके दिन दहाड़े, रात की बात तो दूर है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, ठीक है, एक एक करके
सर एक एक करके। ये अभी जो बोल रही थी, ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। ये अपने बारे में बताएं कि सपा की सरकार में इन्होंने क्या काम किया है। अगर कहें तो आधार के सहित इनको बता दें कि शहर में इन्होंने क्या काम किया है। कर्नाटक में किसानों के जो है पूजा जी ऐसे बीच में मैं आऊंगा ना, फिर सवाल लेकर आऊँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां पर ओबीसी का आरक्षण काट करके 4% मुस्लिमों को दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। कांग्रेस चाहती क्या है? देश में आतंकवाद बढ़ाना। कांग्रेस चाहती क्या? कांग्रेस ने अपने रिजिम में कम से कम 80 से 100 बार संविधान बदला है। इसका प्रमाण है। सैन पित्रोदा चाहते हैं कि हमारे बाप की संपत्ति में 55%। ठीक है हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार जो 400 सीट के साथ हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं, पीओके लेने के लिए, पाकिस्तान एकत्रित कश्मीर लेने के लिए। सपा गवर्नमेंट में इनसे पूछिए कि डिम्पल भाभी कहती थी कि भैया से शिकायत कर दूंगी, उसका जवाब क्या है? पूजा जी जवाब दीजिए। क्या कितनी है? पूजा जी स्वयं सुरक्षित नहीं थी। समाजवादी पार्टी मीडिया स्टडीज की। हाँ क्या बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, जवाब दीजिए। वही मैं जवाब दे रही हूँ कि ये जो है 7 साल पहले पूरे बच्ची रही, उत्तर उनकी प्रदेश मम्मी पापा के साथ सर, एक रहती सेकंड, एक हूँ। और जो है मैं इनका जवाब दे दूंगी। कई बार पर्सनल अटैक करते हैं जब भी डिबेट होता है। अरे आप जवाब दीजिए जनता के सवालों का। हाँ। तो जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एबीवीपी के प्रत्याशी थे जिन्होंने मुझे छोड़ा था और जिसके ऊपर अभी भी केस दर्ज है, और पूर्व जो है छात्र संघ का महामंत्री था। जल्दी से जवाब दीजिए, एक सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से फटाक से। जी इतने सवाल आए तो 2 मिनट तो बनता है मेरा। इतने सवाल है बिल्कुल। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया, आप सभी जो है प्रयागराज के जनता है, प्रयागराज में क्या काम हुआ? अभी जो है भाजपा का ही सांसद था, दोनों भाजपा के सांसद थे, क्या काम हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो फीस 5 गुना बढ़ा दिए गए, छात्र संघ बंद कर दिया गया, स्कॉलरशिप आना बंद हो गया, 7 पेपर लीक हो गए। कांग्रेसियों और समाजवादियों का पुराना आदत है, ये लोग हर बार हर जगह बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर जाते हैं और लोगों को तो पूरा बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी खराब है, लेकिन उल्टे लोगों से ये लोग अच्छे से अपनी धुलाई करा लेते हैं। क्योंकि सच्चाई सबको पता है कि अखिलेश के राज में क्या होता था यूपी में, और आज योगी जी के राज्य में क्या हिस्सा है यूपी का माहौल। तो ये झूठ बोलकर कहाँ तक जा पाएगी। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।